हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। तो यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे एज ऑन 1 जुलाई 2019। तो ये अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अपने को पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी और ओपनिंग लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग जुलाई 2019, post them into ledger and prepare trial balance as on 31st जुलाई 2019। है ना। तो सबसे पहले इसके लिए ओपनिंग जर्नल, ओपनिंग लेजर, उसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शंस का जर्नल और लेजर, और फिर एंड में टोटलिंग बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलो देखते हैं। सो ये सारे जो डेबिट बैलेंस है उनके लिए सारे अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम ओपन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,40,000, देन रश्मि's अकाउंट डेबिट 70,000, परचेस अकाउंट डेबिट 1,30,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2,000। ये सारे हो गए डेबिट। अब क्रेडिट शुरू हो जाएंगे। टू परचेस रिटर्न अकाउंट 60,000, टू सेल्स अकाउंट 3,60,000, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 4,80,000, टू इंटरेस्ट अकाउंट 6,000, टू राकेश अकाउंट 56,000। ये हो गया अपना ओपनिंग जर्नल एंट्री। हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में देख के ओपनिंग जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो ये टोटल बराबर मैच हो गया। 9,62,000, 9,62,000। अब क्या करेंगे, अब सारे लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट में डेबिट जुलाई 2019, जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर रश्मि डेटर है, उसके अकाउंट में डेबिट 70,000। उसके बाद में फिर परचेस अकाउंट है, उसमें डेबिट 1,30,000। ये हर जगह टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और ये डेट आएगा। उसके बाद है सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट है 40,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। ये सारे लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे बेटा। कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज है, उसके बाद में फिर बैंक अकाउंट 1,80,000 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद फिर है स्टेशनरी अकाउंट 2,000 रुपीज है। ठीक है, ऐसे सारे एक एक अकाउंट ओपन करते जाओ। परचेस रिटर्न अकाउंट 60,000 रुपीज क्रेडिट में है, तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। ठीक है, ऐसे एक एक सारे अकाउंट हम ओपन करेंगे। फिर है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट है 3,60,000। ठीक है, ऐसा पूरा चेक करो। पवन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 4,80,000, यहाँ पे भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 रुपीज, यहाँ पे भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। और लास्ट है राकेश ब्रैकेट में क्रेडिटर 56,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 जुलाई 1। ऐसे सारे अपने लेजर अकाउंट ओपन हो जाएंगे। अब ये आपको सोचना है, आपको सारे ट्रांजैक्शन देख के ये समझना है कि कौन से अकाउंट बड़े बनाने हैं, कौन से अकाउंट छोटे बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओपनिंग जर्नल, ओपनिंग लेजर। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, देखो, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹40,000। एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में पवन ब्रैकेट में ओनर है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि पवन पवार के बुक्स में लिखना है। तो पवन ब्रैकेट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। हम कौन है, अभी पवन की अकाउंटिंग कर रहे क्या? नहीं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे। तो खुद को बिजनेस के जगह पे रख के हमें हर एक ट्रांजैक्शन को सोचना है। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बिजनेस का होना चाहिए। सो हमारे पास पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है हमारी, हमारे पास पैसा आ रहा है मतलब, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है। एसेट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट कर देंगे। और एक्सचेंज में पैसा दे दिया क्या, कुछ दिया क्या? नहीं दिया, पेएबल है, देना बाकी है। तो ओनर के कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और 40,000 से लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। सो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल अकाउंट 40,000। दोनों भी अकाउंट ऑलरेडी अपने बुक्स में है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में डेबिट में लिख देंगे 40,000 रुपीज, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 40,000 रुपीज। अब
कैश में लिखेंगे टू कैपिटल, कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। ठीक है, तो पहले हमेशा अमाउंट लिखना है, उसके बाद ये पर्टिकुलर्स और डेट ये आपको लिखते आता है, वो आप बाद में लिखोगे। ठीक है, मैं डेट नहीं बताऊंगा अभी। बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹80,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे नाम हमने इंटेंशनली याद रखा है, जानबूझ के याद रखा है, मतलब ये पहली बात तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात यहाँ पे एमआरपी है 80,000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 80,000 में से 8,000 गया तो बचेगा 72,000। तो हमने कितने में खरीदा बॉट गुड्स, मतलब हमने गुड्स परचेस किया, तो अपना परचेस है 72,000 का। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राकेश, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने गुड्स परचेस किया, इसलिए परचेस ब्रैकेट में गुड्स हमारे पास आया 72,000 का, तो अपना एक्सपेंस बढ़ गया। हम लोग गुड्स परचेस करके ला रहे, जब सेल करेंगे तब इनकम को बढ़ाएंगे, अभी परचेस करके ला रहे तो एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए डेबिट करेंगे। और यहाँ पे नाम इंटेंशनली याद रखा है, जानबूझ के याद रखा है, मतलब पैसा देना बाकी है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो पैसा देना बाकी है मतलब पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा 72,000 से, इसलिए क्रेडिट कर देंगे राकेश अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, परचेस अकाउंट डेबिट 72,000 टू राकेश, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 72,000। सो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 72,000 और राकेश क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 72,000। यहाँ पे लिख देंगे टू राकेश क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। अब बेटा ये मैंने ना हर एक ट्रांजैक्शन का ही सिर्फ बताया है, मैंने कैरी फॉरवर्ड पूरा नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आपका वही अकाउंट में आएगा। यहाँ पे राकेश में ऑलरेडी 80,000 का क्रेडिट बैलेंस है, उसी में आगे कंटिन्यू होगा, मैंने नहीं किया है वैसा। मैंने आपको सिर्फ अभी जो ट्रांजैक्शन दिया है उसका जर्नल लेजर का पार्ट ही बताया हुआ है, और फिर एंड में मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, सो परचेस में डेबिट कर दिया, राकेश में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है बेटा अपना नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रश्मि ₹30,000। हमने रश्मि को गुड्स बेचा 30,000 रुपीज का। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रश्मि, ब्रैकेट में डेटर। इसको हमने सेल किया, तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स गया 30,000 का। अब हमने गुड्स बेचा है तो अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इंटेंशनली नाम याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इससे कुछ भी नहीं मिला, मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, तो हमें एसेट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी फ्रेंड्स, रश्मि डेटर अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है, रश्मि डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 30,000 लिखेंगे और सेल्स के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 30,000 लिख देंगे। एकदम सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स, यहाँ लिख देंगे बाय रश्मि डेटर अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी रिटर्न्ड गुड्स टू राकेश ₹20,000 ग्रॉस अमाउंट दिया है यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस बोला है, मतलब एमआरपी 20,000 है, हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा 10% 2,000 रुपीज, तो हमारा बचेगा कितना, परचेस रिटर्न का अमाउंट है 18,000 रुपीज। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राकेश, ब्रैकेट में क्रेडिटर। हमने गुड्स खरीद के लाया था, वो हम अभी रिटर्न कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेस रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स उसको दे रहे। तो जब गुड्स परचेस किया था तब हमने एक्सपेंस को इंक्रीज किया था, अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जो परचेस करके लाए थे वो तो एक्सपेंस को कम कर देंगे, इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और इस पर्सन को, राकेश को पैसा देना बाकी है, तो पैसे के जगह हम गुड्स रिटर्न कर दे रहे, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी 18,000 रुपीज से, इसलिए राकेश को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी बेटा, राकेश क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 18,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 18,000। सो राकेश क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 18,000 लिखेंगे, परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 18,000 लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, बराबर डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, है ना, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, तो राकेश में लिख देंगे टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न में लिख देंगे बाय राकेश क्रेडिटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रश्मि रिटर्न्ड गुड्स टू अस ₹400।
सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रश्मि, ब्रैकेट में डेटर। हमने इसको माल बेचा था, सेल्स किया था, अब वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स हमारे पास आ रहा है 400 रुपए का। जब हमने गुड्स सेल किया था तब हमने इनकम को इंक्रीज किया था, अब वो बेचा हुआ माल वापिस आ रहा है तो हमें इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और रश्मि, इससे हमें पैसा लेना बाकी है तो वो पैसे के जगह पे गुड्स रिटर्न कर रही है, तो अपना एसेट कम हो जाएगा, 400 रुपए से पैसा अब उससे कम लेना रहेगा, तो एसेट कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 400 टू रश्मि, ब्रैकेट में डेटर अकाउंट 400। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 400 लिखेंगे, रश्मि डेटर के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 400 लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे टू रश्मि डेटर अकाउंट, यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, क्यों? क्रॉस रेफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या दिया हुआ है, पेड टू राकेश ₹40,000 @ 2% कैश डिस्काउंट। तो हमने टोटल बैलेंस, यानी हमने उसको पे कितना कर रहे हैं अभी, 40,000 रुपए बैलेंस में से पे कर रहे हैं, अकाउंट पे पे कर रहे हैं, माइनस कैश डिस्काउंट 2%, 40,000 का 2% होगा 800, तो अमाउंट पेड रहेगा 39,200। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राकेश, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हम अभी उसको क्या दे रहे हैं, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, है ना। सो कैश दे रहे 39,200, तो अपना एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। अब हमें देना था एक्चुअली 40,000 बट हम कम दे रहे हैं तो अपना इनकम बढ़ रहा है, डिस्काउंट नाम का बेनिफिट हम उसको दे रहे हैं तो इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। और इसको जो पैसा देना बाकी है वो अब हम दे रहे तो लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम करना है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, राकेश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 39,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800। तो राकेश क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 40,000 जाना चाहिए, बट हम क्या करेंगे 39,200 और 800 ऐसा अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो अकाउंट से आया है। और कैश अकाउंट में लिख देंगे क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 39,200, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 800। ठीक है, अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ लिख देंगे बाय राकेश क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ पे भी बाय राकेश क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, सिंपल है एकदम। चलो अब नेक्स्ट देखो, मेड परचेसेस ₹17,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर। हमने गुड्स परचेस करके लाया तो परचेस ब्रैकेट में गुड्स हमारे पास आया तो अपना एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा हमें, इसलिए डेबिट कर देंगे। और एक्सचेंज में हमने क्या किया, बैंक से तुरंत पेमेंट कर दिया 17,000 का, तो अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा एसेट कम होगा, इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 17,000 टू बैंक अकाउंट 17,000। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 17,000 लिखना है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 17,000 लिखना है। हमेशा पहले अमाउंट लिखना है, उसके बाद पर्टिकुलर्स टू बैंक बाय परचेस, और डेट लिखना आपको आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कैश सेल्स ₹8,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने कैश सेल्स किया, मतलब कैश बेचा क्या, नहीं, हमने गुड्स बेचा और एक्सचेंज में अपने को कैश मिला, तो हमने कस्टमर को सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 8,000 का, हमने बेचा तो अपना इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक्सचेंज में कस्टमर ने तुरंत हमें कैश दे दिया 8,000, तो कैश नाम की प्रॉपर्टी अपनी इंक्रीज हो रही है, तो एसेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 8,000 लिखेंगे और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 8,000 लिखेंगे। इससे क्या होगा, बराबर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है,
अब कैश अकाउंट में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, एकदम ही सिंपल है। इसके बाद है बेटा बॉट स्टेशनरी ₹3000, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मॉल हो गया, स्टेशनरी स्टोर हो गया, ठीक है। इससे हमने क्या किया, पैसा दिया ₹3000, अपना एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और एक्सचेंज में स्टेशनरी खरीद के लाई। स्टेशनरी हम कंज्यूम कर लेंगे, स्टेशनरी अपनी प्रॉपर्टी है क्या, 5 साल 10 साल चलने वाली है क्या, नहीं, स्टेशनरी हम कंज्यूम कर लेंगे, तो ये अपना एक्सपेंस बढ़ाना है हमें इसलिए डेबिट करेंगे। तो स्टेशनरी में डेबिट, कैश में क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3000 लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3000 लिखेंगे। हमेशा पहले अमाउंट लिखेंगे, बाद में पर्टिकुलर्स और डेट लिखेंगे। यहां लिख देंगे स्टेशनरी में टू कैश, कैश में लिख देंगे बाय स्टेशनरी। एकदम ही सिंपल है यार ये तो। रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि ₹39,000 बाय RTGS एंड डिस्काउंट अलाउड 1000। सो अमाउंट रिसीव 39,000 प्लस डिस्काउंट अलाउड, प्लस होना चाहिए यहाँ पे, प्लस डिस्काउंट अलाउड ₹1000। तो हमें टोटल कितना मिला, ₹40,000। 39,000 बैंक में रिसीव हुआ, ₹1000 हमने डिस्काउंट दिया, तो ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल रिसीट ऑन अकाउंट रहेगा 40,000। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रश्मि, ब्रैकेट में डेटर। इससे टोटल कितना मिला, ₹40,000 मिला। तो अपना एसेट कम हो गया क्योंकि इससे पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, अब मिल रहा है तो एसेट को कम कर दो इसलिए क्रेडिट। अब क्या क्या मिल रहा है, तो भाई बैंक बैलेंस मिल रहा है और डिस्काउंट का बेनिफिट मिल रहा है, हमेशा ये दोनों साथ में आएगा। तो बैंक मिल रहा है 39,000, एसेट बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और डिस्काउंट नाम का बेनिफिट मिल रहा है 1000 रुपीज का। 40,000 मिलना चाहिए था टोटल, 39,000 ही मिल रहा है, तो अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू रश्मि डेटर अकाउंट 40,000। सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 39,000 लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1000 लिखना पड़ेगा, और रश्मि डेटर के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में क्या करेंगे, टोटल 40,000 लिखना है, बट हम दो पार्ट में लिखेंगे, 39,000 और 1000, ठीक है। अब यहां लिख देंगे टू रश्मि डेटर, यहां लिख देंगे टू रश्मि डेटर, और यहां क्या लिखेंगे, रश्मि में बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फिर है पेड सैलरी ₹10,000, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में स्टाफ, एम्प्लॉय, ब्रैकेट में पर्सन, कुछ नहीं समझा तो पर्सन लिख दो। हमने इसको पैसा दिया ₹10,000, तो अपना एसेट कम हो गया, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हमने इसको फ्री फोकट में पैसा दिया क्या भाई, नहीं, इसने हमारे यहाँ काम किया, इसने हमारे यहाँ सर्विस किया, जिसको सैलरी नाम बोलते हैं, है ना। तो इसने हमारे यहाँ काम किया इसलिए हमने उसको पैसा दिया, तो इसने हमारे लिए काम किया है, मतलब अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 10,000 लिखना पड़ेगा, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 10,000 लिखना पड़ेगा। फिर अब क्या, क्रॉस रेफरेंस के लिए डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो सैलरी अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। तो देखो बराबर सैलरी में डेबिट हो गया, कैश में क्रेडिट हो गया, और कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सोल्ड गुड्स टू रश्मि ₹20,000, हमने रश्मि को गुड्स बेचा। अब यहाँ पे नाम इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रश्मि, ब्रैकेट में डेटर। हमने इसको गुड्स बेचा 20,000 का, सेल किया, तो इनकम को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। और इस पर्सन से, रश्मि से पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा 20,000 से, सो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, रश्मि डेटर अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। रश्मि डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 20,000 लिखेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 20,000 लिखेंगे। इससे क्या होगा,
बराबर रश्मि डेबिट हो गया, रश्मि का अकाउंट, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब क्रॉस रेफरेंस के लिए दिमाग बंद करके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम टू सेल्स और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय रश्मि डेटर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹36,000 एंड पेड बाय चेक। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राकेश, ब्रैकेट में सप्लायर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीद के लाया, तो अपने को अपना एक्सपेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट। और एक्सचेंज में हमने तुरंत चेक से पेमेंट कर दिया, मतलब अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, अपना एसेट कम हो जाएगा, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। इससे इस ट्रांजैक्शन का कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो एंट्री होगी बेटा परचेस अकाउंट डेबिट 36,000 टू बैंक अकाउंट 36,000। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 36,000 लिखेंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 36,000 लिखेंगे। फिर डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। परचेस में लिख देंगे टू बैंक, बैंक में लिख देंगे बाय परचेस, और डेट लिखना आपको आता है। ठीक है, अब देखो, अब अपनी सारे जर्नल लेजर पूरा हमने प्रिपेयर कर लिया। अब अपने को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो सारे अकाउंट का टोटलिंग बैलेंसिंग निकाल के कि भाई ये मशीनरी का डेबिट टोटल है 4,40,000, क्रेडिट टोटल है 0, तो बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो बैलेंस आएगा उस पे बड़े अमाउंट का साइन लगा देंगे, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। तो मशीनरी अकाउंट में 4,40,000 का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में, अब ट्रायल बैलेंस आप ऐसा भी बना सकते हो या फिर आप इस टाइप से भी बना सकते हो। ये वाला है डेबिट अमाउंट, ये वाला है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे भी आएगा पर्टिकुलर्स, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मशीनरी। यहाँ पे मेरे इसमें लिखना नहीं होता है वो, ठीक है। तो मशीनरी डेबिट अमाउंट में आप लिख दोगे अमाउंट 4,40,000। सो मशीनरी आएगा डेबिट में 4,40,000। उसके बाद में नेक्स्ट है रश्मि ब्रैकेट में डेटर अकाउंट। डेबिट का टोटल है 1,20,000, क्रेडिट का टोटल है 40,400, दोनों का डिफरेंस 79,600 और बड़े अमाउंट का साइन मतलब डेबिट बैलेंस। अब रश्मि डेटर डेबिट बैलेंस है, मतलब पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब अपने लिए एसेट है। तो ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे रश्मि ब्रैकेट में डेटर अकाउंट और डेबिट कॉलम में लिख देंगे 79,600। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है बेटा परचेस अकाउंट। डेबिट का टोटल है 2,55,000, क्रेडिट का टोटल है 0, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। सो परचेस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2,55,000। तो यहाँ पे लिख देंगे परचेसेस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में और डेबिट कॉलम में लिख देंगे 2,55,000। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट का टोटल है 40,400, क्रेडिट का टोटल है 0, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न लिख दो, डेबिट कॉलम में लिख दो 40,400। ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट। डेबिट का टोटल 1,48,000, क्रेडिट का टोटल 52,200, दोनों का डिफरेंस 95,800 और बड़े अमाउंट का साइन। सो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे 95,800। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा बैंक अकाउंट। डेबिट टोटल है 2,19,000, क्रेडिट टोटल है 53,000, दोनों का डिफरेंस 1,66,000 और बड़े अमाउंट का साइन। सो बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 1,66,000 का तो डेबिट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है स्टेशनरी अकाउंट। डेबिट टोटल 5,000, क्रेडिट टोटल 0, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। तो स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 5,000 तो स्टेशनरी लिख दो और डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दो 5,000। उसके बाद है परचेस रिटर्न अकाउंट। क्रेडिट टोटल 78,000, डेबिट टोटल दिख रहा है 0 है तो दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। सो परचेस रिटर्न में क्रेडिट बैलेंस है 78,000 का। सो परचेस रिटर्न लिखेंगे और क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 78,000। ठीक है। उसके बाद है बेटा सेल्स अकाउंट।
क्रेडिट का टोटल आएगा 4,18,000, डेबिट का तो 0 दिख ही रहा है, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो सेल्स में क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख दो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 4,18,000। उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा अकाउंट है, पवन्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट टोटल है 5,20,000, डेबिट टोटल 0 है, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो पवन्स कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है 5,20,000 का, तो ट्रायल बैलेंस में लिख दो पवन्स कैपिटल क्रेडिट कॉलम में 5,20,000। एकदम ही सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट टोटल है 6,000, डेबिट टोटल है 0, दोनों का डिफरेंस 6,000, बड़े अमाउंट का साइन, मतलब क्रेडिट बैलेंस है 6,000। तो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में 6,000 लिख देंगे। इतना तो सिंपल है बेटा ये। उसके बाद है राकेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट टोटल है 1,28,000, डेबिट टोटल है 58,000, दोनों का डिफरेंस आया 70,000, और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है ना, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी, तो लिख दो भाई राकेश क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख दो 70,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट टोटल है 800, डेबिट टोटल है 0, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट कॉलम में लिख दो 800 रुपीज। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट टोटल 1,000, क्रेडिट टोटल 0, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, सो डिस्काउंट अलाउड में 1,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में लिख दो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कॉलम में 1,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अकाउंट है सैलरी अकाउंट, डेबिट 10,000 है, क्रेडिट 0 दिख ही रहा है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो डेबिट बैलेंस बचेगा 10,000, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो सैलरी अकाउंट में 10,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है, तो लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम दोनों का टोटल कर लेंगे, डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल, तो वो आया 10,92,800, दोनों का आया, डेबिट का भी क्रेडिट का भी, तो ये टैली हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे स्टेप पे बढ़ सकते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के, बट हमें फिलहाल क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, तो अपना लेजर चैप्टर बेटा पूरा कंप्लीट हो गया।